जय श्री राधे। मैंने आपका आधा ऑडियो सुना है। शालिग्राम जी पधराए हैं, बहुत अच्छी बात है। शालिग्राम जी स्वयं अपने आप में मूल रूप में नारायण स्वरूप हैं, और नारायण जो हैं वो भगवान का ही अंश हैं। भगवान का प्रकाश है बलराम, और बलराम का प्रकाश है नारायण। तो नारायण का एक शालिग्राम जी का एक तो नारायण स्वरूप है। दूसरा, शालिग्राम जी में ये बड़ी अच्छी बात है कि आप शालिग्राम जी में राधा रमन जी की कल्पना करके राधा रमन जी का स्नान करा दीजिए, बलराम जी की कल्पना करके बलराम जी का स्नान करा दीजिए, जन्माष्टमी पर कृष्ण की कल्पना करके कृष्ण का स्नान करा दीजिए। तो वो स्वयं भगवान ही हैं, कृष्ण के समान ही हैं, अपितु थोड़ा सा 19 हैं। इसीलिए जैसे कृष्ण के दो विग्रह हों आपके पास, तो आप किसी भी विग्रह को पहले स्नान करा दें, किसी भी विग्रह को बाद में स्नान करा दें, क्या फर्क पड़ता है। फिर भी आप एक ही जल रखें, एक ही चंदन रखें, और फिर आपके पास पहले से प्रिया प्रीतम थे, तो आप पहले अपने प्रिया प्रीतम की सेवा करें, पहले प्रिया प्रीतम को चंदन अर्पित करें, उसी कटोरे में उसी पात्र में शालिग्राम जी को स्नान कराएं। इस स्नान का जल मिश्र हो जाएगा, मिल जाएगा। मिला हुआ जल तुलसी जी को दे दें, वृक्ष में दे दें, सूर्य को दे दें, और स्वयं भी चरणामृत पान करें। इसमें कोई भी हानि नहीं है। पहले बाद में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि प्रिया प्रीतम को पहले चंदन आदि अर्पित करें, पहले प्रिया प्रीतम को स्नान करें, पहले प्रिया प्रीतम को वस्त्र आदि करके फिर शालिग्राम जी को करें। दोनों लगभग एक ही स्वरूप मान के चलें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसी मेरी दो फोटो हों, तो मेरी किसी भी फोटो को आप पहले पहले प्रणाम कर दें, किसी भी फोटो को बाद में कर लें, कोई अंतर नहीं है। हाँ, कुछ जो जो कुछ कर्म कांड वाले हैं वो शालिग्राम जी को अलग दृष्टि से देखते हैं, शालिग्राम की पूजा में विधि विधान का निर्देश करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले 50 साल से जिसके घर में प्रिया प्रीतम की सेवा है वो कर्मकांडी नहीं है, वो वैष्णव ही है, वो भक्त है। तो भक्त के लिए शालिग्राम की पूजा का कोई विधि विधान नहीं है। जैसे ठाकुर की पूजा वैसे शालिग्राम की पूजा, उसी प्रकार से सब आप करते रहें। इसका फिर आपने आगे कुछ पूछा है मिश्री वगैरह का, वो मैं दूसरे वॉइस नोट में आपको प्रश्न देता हूँ, आपका सुनता हूँ। और मेरा निवेदन भी है सभी से कि यदि संभव हो तो प्रश्न को टाइप करके भेजें, जिससे मैं बोलते समय आपके टाइप्ड मैटर को देखता जाता हूँ और उत्तर देता जाता हूँ। बुढ़ा आदमी हूँ, तो वॉइस नोट को पूरा सुन के 4-5 प्रश्न याद रखना संभव नहीं होता है, तो दूसरे वॉइस नोट में आपके बाकी